हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसमें क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले लाइट रिएक्शन है जो हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। और लाइट रिएक्शन में जो इवेंट आते हैं वो 4 होते हैं। जैसे पहले हम लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर स्प्लिटिंग होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH होता है। ऑक्सीजन का रिलीज भी होता है इसमें। तो जो ATP या NADPH का फॉर्मेशन हुआ है लेटर ऑन, ये हमारे डार्क रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे। तो लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेन ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक डिस्क्रीट फोटोकेमिकल पिगमेंट की तरह, और इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये LHC है, इसका एक और नाम भी है, आप एंटीना भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो एंटीना है या LHC है, इसमें 2 फोटो सिस्टम होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक PS1 है, एक PS2 है। जो फोटो सिस्टम 1 है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन इसका पीक होता है, और जो PS2 है वो 680 नैनोमीटर पे इसका पीक होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो टॉपर है उसके 700 है, जो सेकेंड टॉपर है उसके 680 है, टू बी ईजी। इसके बाद जो हमारा LHC, अगर हम बात करें कि LHC बना कैसे होता है, तो LHC मेड अप ऑफ 100 मॉलिक्यूल, और उस ये बाउंडेड होते हैं प्रोटीन से। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट, हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A का नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। तो जितने कोई भी फोटो सिस्टम है उसमें सारे पिगमेंट होंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। और जो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A का नहीं होता है तो वो क्या फिर बनाता है, वो रिएक्शन सेंटर बना लेता है। अब हम किसी LHC को अगर डायमेंट्रली देखते हैं तो वो कैसे दिखता है। सपोज करो कोई भी लाइट आ रहा है, लाइट में फोटोन आते हैं। ये फोटोन जब हमारे मॉलिक्यूल पे जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं उन पे पड़ता है, और जो रेड सा मैंने दिखा रखा है ये हमारा एक वो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल A का जो रिएक्शन सेंटर बनाया होगा। अब यहाँ पे सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, और जितनी भी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र होती है, हाई एनर्जी की वजह से उसका जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और इस इलेक्ट्रॉनिक साइट को कोई ना कोई प्राइमरी रिसेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है जो आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, फोटो फास्फोराइलेशन कैसे होता है। फोटो का मतलब होता है कि लाइट, और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ATP का सिंथेसिस होना। तो ATP का सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आप बोल सकते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल आता है कि जो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन है वो कहाँ पे होता है। ये ग्रेना में चलता है, और ग्रेना में हमारे नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम लगे होते हैं। सपोज करो ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। और क्या होगा कि सन से लाइट LHC पे पड़ती है, और LHC में वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल है ये एक्साइट होगा, और कोई ना कोई इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा हमारे पास। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कर देता है ETS को, तो ETS के पास आ जाता है, और फाइनली फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारे LHC जो फोटो सिस्टम 1 है उसके पास चला जाता है। नाउ फर्दर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा LHC 1 से या फोटो सिस्टम 1 से जो LHC है, और इसको भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। और फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रोमल साइड है वहाँ पे NAD प्लस और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं NADPH में इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल। अब अगर आप इस शेप को देखते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो हो रहा है, तो ये एक कुछ जेड स्कीम सा शेप देता है, जेड शेप का आता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये इस सीक्वेंस में प्लेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। फिर इसका रिजल्ट क्या बनेगा, एक ATP का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और एक NADPH का फॉर्मेशन देखने को मिला। सिमिलरली ऐसे ही हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी सेम चीज़, हमारा सन से फोटोन आया, क्लोरोफिल, ये हमारा जो फोटो सिस्टम 700 है उस पर लाइट गिरता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और कोई ना कोई इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये फर्दर NADP रिडक्टेज नहीं है, तो NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस ETS के पास आ जाता है। तो ये चलता रहता है। इसको अगर हम दिखाएं ऐसे, तो हमारा जो LHC है, LHC के पास इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको FD को दे दिया, और ये फर्दर साइटोक्रोम B6 होते हैं मॉलिक्यूल जो हमारे ETS में लगे होते हैं, उससे प्लास्टोक्विनिन PQ को दिया गया, PQ से फिर साइटोक्रोम F मॉलिक्यूल है, और उसके बाद फिर प्लास्टोसाइनिन एक मॉलिक्यूल होता है उसको दिया जाता है।
इन ओवरऑल में क्या होगा, प्लास्टोक्विनिन एक प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठाता है और इस प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे चलता है। इसकी साइट है स्ट्रोमा लैंगली। PS2 NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है तो सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आता रहता है। एक कंडीशन और है जिसकी जब हमारा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आ सकता है, अगर लाइट की वेवलेंथ मोर देन 680 nm से ज़्यादा आ जाए। तो अगर लाइट की वेवलेंथ इससे ज़्यादा आ गई तो हमारा जो फोटो सिस्टम 2 है वो काम नहीं करेगा और फिर हमारा यहाँ पे भी साइक्लिक चलने लग जाएगा। तो ग्रेना में भी साइक्लिक चलने का यही एक अकेला रीजन बनता है। साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, ATP सिंथेसिस आता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।